बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत करेंगे कश्मीर की सियासत से, सियासत के बवाल से जो कल शाम से ही देखने को मिल रहा है। कल आपको बताएं जम्मू में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंतखाबात से मुतालिक जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट से मुतालिक जब उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जम्मू कश्मीर में अब की बार 20 से 25 लाख और नए वोटर इंदराज कराए जाएंगे और अब की बार ये हर किसी को, मुल्क के हर शहरी को यह हक हासिल होगा कि वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है, अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराया जा सकता है। कल शाम से ही इस पे सवालात या यूं कहीं कश्मीर में मामलात उठाए जाने लगे और कल शाम को श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में इस हवाले से अपना रद्दमल जाहिर किया। सज्जाद गरीलोन ने तेज अल्फाज में तेज रद्दमल जाहिर किया और उसके साथ साथ दूसरी सियासी जमातों का कल शाम से ही रद्दमल आना शुरू हुआ और कल शाम को महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में बताया कि आज वो इस हवाले से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला रही है। महबूबा मुफ्ती के क्वार्टर्स ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्कों में कल शाम से कोई बड़ी हलचल नहीं थी, कोई ट्वीट नहीं था, इंतजार था कि क्या रद्दमल आता है। लेकिन आज बाद दोपहर इसमें रद्दमल आना शुरू हुआ और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो PhD के सदर भी हैं, उन्होंने इस मामले पर बताया कि कुल जमाती मीटिंग जो है सोमवार 22 अगस्त को खसूसी तौर पे श्रीनगर में बुलाई जा रही है और इसमें फारूक अब्दुल्ला के क्लोज क्वार्टर्स ने बताया कि खुद फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद गरीलोन, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, कांग्रेस लीडर वकार रसूल बनिहाली और नेशनल कांग्रेस के दूसरे बड़े लीडर रमन बल्ला के साथ फ़ोन पर बात की। और इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल पर भी आज बताया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में मामला गैर रियासती लोगों को वोटर लिस्ट में इंदराज शामिल करने पे है। इस ट्वीट में बताया गया कि सोमवार के 22 अगस्त के 11 बजे दिन को मीटिंग होगी और इसमें फारूक अब्दुल्ला ने खुद ही सब लोगों को फ़ोन करके बताया है ताकि इस सारे मामलात पर जिनमें ख़ास तौर पर गैर मुकामी अफराद, जिनमें मजदूर, किराएदार, तालबा फोर्सेस के लोग, बिजनेसमैन, हर किसी को जम्मू कश्मीर में वोट देने का हक अब हासिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, दूसरी जमातों का रद्दमल। लेकिन आपको बताएं हमने आज अपनी पार्टी के लीडर गुलाम हसन मीर से रद्दमल जानने की कोशिश की। आपको बताएं बाद दोपहर शाम गए श्रीनगर में अल्ताफ बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन हमने सुबह सुबह अल्ताफ बुखारी की पार्टी यानी अपनी पार्टी के लीडर गुलाम हसन मीर से पूछा कि क्या है उनका रद्दमल। उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हाँ, मैं अपनी पार्टी ने पहले ही एक लीगल टीम मुकर्रर की है जो इसका जायजा ले रही है। क्या ये वाकई जम्मू कश्मीर के लिए ही उन्होंने किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करना है या ये आर्टिकल 37 के ख़त्म होने के बाद सारे मुल्क में ऐसा ही कानून है जो यहाँ इन्होंने लागू किया। इन तमाम लवाज़िमात का कि डोमिसाइल लॉ का और स्टेट सब्जेक्ट का लॉ जो था इसकी क्या इस सिलसिले में हो सकता है वो स्टडी हमारी लीगल टीम कर रही है। अगर वाकई ये निकला कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को वाहिदतन डिसएम्पावर करने की बात है तो अपनी पार्टी विल बी कंटेस्टिंग इट एट एवरी स्टेज। अभी ऑल पार्टी मीट का कहा जा रहा है एवरी पर हम हर स्टेज पे इसकी मुखालफत करेंगे अगर कि ये कश्मीर की जो मुफादात हैं उनके ख़िलाफ़ होगा। ये गुलाम हसन मीर का बयान। लेकिन इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने उनसे पूछा कि फारूक अब्दुल्ला ने ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई कि क्या वो उसमें जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि एज ए पार्टी वो नहीं समझते, इस पर फैसला तो पीर को लिया जाएगा, लेकिन अगर उनकी अपनी इंडिविजुअल राय ली जाए तो वो इस हवाले से समझते हैं कि नहीं जाना चाहिए ऑल पार्टीज़ मीटिंग श्रीनगर में। ये गुलाम हसन मीर का बयान। लेकिन आपको बताएं गुलाम हसन मीर के साथ साथ दूसरे जो सियासतदान हैं जम्मू कश्मीर के, आज हमने उनसे पूछा, सबका रद्दमल जानने की कोशिश की। हमने पूछा मोहम्मद यूसुफ हकीम मोहम्मद यासीन से, PDF के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन से आज हमने पूछा कि क्या उनका रद्दमल, और उस पर उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने, सियासी लीडरान ने बार बार गलतियाँ की हैं और हमालिया की ऊंचाई से भी बड़ी गलतियाँ की हैं, उनका खमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। और लेकिन उन्होंने कहा कि सियासी लीडरान की अब आदत बन चुकी है कि वो अपने आप को कश्मीरी का हमदर्द बताते हैं लेकिन हमदर्दी की बात नहीं करते हैं। और इस बयान के हवाले से उन्होंने कहा कि हमें पहले समझना होगा कि ये बयान किस तनाजुर में दिया गया है और किस तरह से ये है। गुलाम हसन मीर को सुनते हैं।
किस्मत ये है कि जम्मू कश्मीर को 47 से ही एक लेबॉर्ट्री के तौर इस्तेमाल किया गया, तजुर्बा का एक चीज़ का तजुर्बा, दूसरी चीज़ का तजुर्बा, तीसरी चीज़ का तजुर्बा। नतीजा ये निकला कि जो हमारे पास था, इसी पार्लियामेंट ने दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया था, उस चीज़ को गैर-आईनी तौर ख़त्म किया गया। ये बदकिस्मती है हमारी। अब जो चर्चा यहाँ पर हो रही है कि हर एक पार्टी, सब लोग हम जिम्मेदार है इसकी, एक ही नहीं है कि वक्तन फवक्तन हमने हिमालयन गलतियाँ की जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं सिर्फ इक़्तिदार के लिए। इक़्तिदार में रहकर हमारी बोली एक होती है, इक़्तिदार से बाहर जाकर हमारी बोली दूसरी होती है। ऑल पार्टी मीट का कहा गया है और इसके लिए ओपन इन्विटेशन दिया गया है डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से, तो आप क्या करेंगे, क्या आप उस पार्टी में मीटिंग में जाएंगे? देखिए, मुबारक है कि फारूक साहब हमारे बुजुर्ग है और 2 बार 4 बार 5 बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, मरकजी सरकार के हुकूमत में भी रहे हैं। तो अगर PhD उन्होंने बनाया, उसका क्या नतीजा निकला? अलग अलग बोलियां वो भी इस वक्त बोल रहे हैं। अगर एक ही प्लेटफार्म उन्होंने लोगों के हित में कहा कि 3 से 3 जवाब तो नहीं दिया, खुल के सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन PhD पर सवाल उठाया। ये हकीम मोहम्मद यासीन थे, PDF के सरबराह और हल्का इंतखाब खान साहब से इंतखाबात लड़ने वाले, MLA बनने वाले और जम्मू कश्मीर में वजीर भी रह चुके हैं। लेकिन इसी रद्द-ए-अमल में दूसरी सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल भी आया है। हमने PDP के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, BJP या दूसरी सभी सियासी जमातों से पूछा और BJP के लीडर कविंदर गुप्ता ने इस हवाले से बताया। कविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर में BJP के बड़े लीडर हैं और ये पिछली सरकार में वजीर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर कश्मीर में कई लोग जो हैं वो 370-35 का ख्वाब देख रहे हैं। अब जब रिफ्यूजियों को, गोरखा कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे वोट देने का हक मिला है, तो ये जम्मू कश्मीर की इलेक्शन अथॉरिटी का एक बड़ा फैसला है, इसका हम खैर मकदम करते हैं। ये BJP का, लेकिन नेशनल BJP के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर से जब इससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब कश्मीर तरक्की की मंजिलों पर गामजन है और यहाँ कुछ लोगों को वही पुराना राग जो है वह अभी भी कुछ सियासी जमातें राग लाप रही हैं। खासतौर पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती का जिक्र करते उन्होंने बताया कि महबूबा मुफ्ती हमेशा से ही कश्मीर मसले का राग अलाप रही है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अगले 6 माह बहुत ही क्रूशल है और 6 माह में पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसको इस कश्मीर के साथ जोड़ा जाएगा, हिंदुस्तान के साथ उसको जोड़ा जाएगा और महबूबा मुफ्ती को उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसमें महबूबा मुफ्ती को अपनी हार साफ नजर आ रही है और ये जो बयानात दे रही है इलेक्शन कमीशन के कल के फैसले के खिलाफ, ये उसकी बौखलाहट है और कुछ नहीं है। और फारूक अब्दुल्ला को फ्रस्ट्रेशन आई हुई है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो नौजवान जो 2012 या 2016 के वायलेंस में बचे थे उनको वोट का हक मिले, क्योंकि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के उमर साहब के टाइम में 116 नौजवानों को मार डाला गया और महबूबा जी के टाइम में 110 नौजवानों को मारा गया। जब महबूबा जी इख्तियार में थे तब उसने दूध टाफी की बात की है। उन्होंने जो यहाँ के नौजवान है, जो कश्मीर का नौजवान है, उसको सिर्फ ये अल्ताफ ठाकुर BJP के तर्जमान और श्रीनगर में बात मीडिया से कर रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, शाम गए अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अल्ताफ बुखारी ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए गुप्कार अलायंस का नाम भी लिया, जम्मू कश्मीर के हालात भी बताए और अल्ताफ बुखारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कल उनकी एतवार के दिन उनकी पार्टी की खुसूसी इस हवाले से मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि क्या वो ऑल पार्टी इस मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। साथ साथ में उन्होंने गुप्कार अलायंस के हवाले से भी बताया कि गुप्कार अलायंस के साथ कोई उनकी दुश्मनी नहीं है, ताहम वहां के लीडर झूठ बहुत बोलते हैं। ये अल्ताफ बुखारी का बयान। क्लियरिफिकेशन की जगह उन्होंने कन्फ्यूजन ही लोगों के दिमाग में, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिमाग में उठाया। तो आज सुबह से हम आपस में अपनी पार्टी में सलाह मशवरा करते रहे और हमने मौजूद समझा कि हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे और लोगों में जो कल से उनकी परेशानी का जो सबब है, हमने सोचा कि उस पर बात आपसे की जाए। जम्मू कश्मीर का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एक है, हम हमेशा से अलग एक अपनी एक सिचुएशन एक रही है, हम जोग्राफिकली एक ऐसी जगह पे हैं, हिस्टोरिकली वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ थिंग्स। टू कट द मैटर शॉर्ट, जो ये कल कहा गया कि सब बाहर के लोग यहाँ वोट डाल सकते हैं और वोट
इंदराज कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हमारे दिमाग में पहले आती हैं। एक, हमारी डेमोग्राफी को कहीं चेंज करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, तो एक वो है। दूसरा, ये कैसे पॉसिबल है कि दो जगह वोट कोई डाल सके? अगर बाहर कोई रहता है, वो कैसे जम्मू कश्मीर में वोट डालेगा? मैं आपकी वसातत से वज़ीर आज़म हिंद, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूँ, ये जो कल से कन्फ्यूजन हुआ है, ये ऐसा कन्फ्यूजन है जो मुझे लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार आज फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में एक खदशा जाहिर है, उठ रहा है कि साहब शायद हमारी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ, होम मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि इसे क्लैरिफाई करिए, नंबर 1। नंबर 2, जब कानूनी तौर सईद अल्ताफ़ बुखारी श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे, और मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि वो इस पे उनकी आल पार्टीज़ मीटिंग हो रही है, और आल पार्टी उनकी जमात की मीटिंग हो रही है कि क्या वो आल पार्टीज़ मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन आपको नाजरीन बताएं, हमें ज़राए से मालूम हुआ, हमें अपनी पार्टी के कुछ लीडरान से भी मालूम हुआ, हमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद गनी लोन की पार्टी के भी कुछ लीडरान से मालूम हुआ कि पार्टियाँ अब इस नतीजे पर पहुंची हैं कि वो आल पार्टीज़ मीटिंग में जाएंगी। ये ज़राया से हमें खबर मिली है, अभी इसका हमें इंतज़ार है, ऑफिशियल कंफर्मेशन का हमें इंतज़ार है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तेज़ थी, जिसमें बवाल था, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी महबूबा मुफ्ती की श्रीनगर में, उनकी सरकारी रिहायशगाह गुपकार पे, और गुपकार में उनकी रिहायशगाह पर हुए इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और कल जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का बयान था, उस बयान में 25 लाख गैर रियासतियों को वोटर लिस्ट में दर्ज करने के पस मंज़र में महबूबा मुफ्ती ने आज इससे बताया कि ये फैसला इंतखाबी डेमोक्रेसी के जो ताबूत में आखिरी कील है, और बीजेपी को मुल्की मुफादात से कहीं ज़्यादा अपनी जमात के मुफादात प्यारे हैं, अजीज़ हैं। महबूबा मुफ्ती ने यहाँ ये भी बताया कि महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला से कुल जमाती इजलास तलब करने की दरख्वास्त की है ताकि आगे का लाहे अमल भी तैयार किया जा सके। और उन्होंने बताया कि जो इस वक्त बीजेपी कर रही है उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, और 2024 के इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बताया कि ख्याल रखिएगा 2024 के इंतखाबात के बाद बीजेपी मुल्क से आईन को ख़त्म करेगी और तिरंगे के बजाय भगवा झंडा मुल्क में लहराने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बार बार एक लेबॉर्ट्री के तौर बनाया गया है, और याद रखिएगा जो तजुर्बा यहाँ किया जाता है कामयाब होता है, तो वैसा तजुर्बा फिर मुल्क के दूसरी रियासतों में होगा। वहाँ के लोगों को समझना चाहिए। मिसालें बहुत उसने दी, आसाम से लेके उसने महाराष्ट्र तक की मिसालें दी, और ये भी बताया कि अब ज़रूरी है कि हम मुश्तरका लाएअमल तैयार करें। महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेज़ अल्फाज, तेज़ तेवर, उन्हीं की ज़बानी। आज जो जम्मू कश्मीर एक तजुर्बा गाँव बन चुका है पूरे मुल्क के लिए, आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी खतरे में है, बल्कि अगर आप देखेंगे ये रिगिंग का जो सिलसिला है ये पूरे मुल्क में है। अब फ़र्क ये है कि कई स्टेट्स में रिगिंग इलेक्शन के दौरान होती है, जिसमें एलिगेशंस लगते हैं, ईवीएम्स को इस्तेमाल किया जाता है, पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, मसल पावर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा हिस्सा आपने देखा इलेक्शन के बाद किस तरह रिगिंग होती है, उस गोवा में देखा आपने, कर्नाटक में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा, और अभी झारखंड और राजस्थान लाइन में लगे हैं, जहां ये पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे, और खासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी को चुनते हैं उसके बाद ये पैसा और ईडी का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल किसी ऐसा करें। बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती की, और महबूबा मुफ्ती की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात की बरमाद। लेकिन आपको बताएं
मोहम्मद यूसुफ तारिगामी CPIM के लीडर और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस के तर्जुमान भी, और आज उन्होंने भी इस पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपना रद्दमल जाहिर किया। हदबंदी का, डिलिमिटेशन का भी उन्होंने इस अपने बयान में बताया कि डिलिमिटेशन के जरिए जम्मू कश्मीर में तोड़फोड़ की गई, आबादी और एहसासात का ख्याल नहीं रखा गया और हदबंदी के नाम पे यहाँ सब कुछ किया गया। और उन्होंने बताया कि मैं तब से बताता रहा हूँ कि ये जो सब कुछ है ये इलेक्टोरल डेमोग्राफिक चेंज है, ये तारिगामी ने बताया। हमें पहले ही तजुर्बा है कि जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, सरकार के इशारों पर काम करने वाला इदारा बन गया है और जो अभी डिलिमिटेशन कमीशन के नाम से भी तोड़ फोड़ किया गया हमारे तारीखी हैसियत रखने वाले रीजन को, आबादी का ख्याल नहीं, एस्पिरेशंस का ख्याल नहीं, बल्कि एक पार्टी के एजेंडे को तकमील की खातिर उन्होंने यहाँ सब कुछ किया डिलिमिटेशन कमीशन के नाम पर। मैंने तब भी कहा ये कोशिश है, ये एक अटेम्प्ट है जो इलेक्टोरल डेमोग्राफी है उसको बदलने की, ये कोशिश है जो हमारा एक ढांचा सांचा रहा है एक साथ मिलकर अपने नुमाइंदों को चुनने का, उसमें दखल अंदाजी है। और जहां तक कल सीओ साहब ने कहा कि आप बाहर से आएंगे जो टेम्परेरीली यहां रहने वाले होंगे वो भी वोट डालेंगे, उन्हें मालूम नहीं शायद कि आप भी जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के दायरे के अंदर हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि आर्मी यहां ये अमन का इलाका नहीं है। पहले अफसा वापस ले, पहले डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट वापस ले, तब जाकर वो ये बातें कहें। और इसके साथ ही मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्दअमल पे अपना रद्दअमल जाहिर करे थे। और आपको बताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमीर सादिक ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ इस तरह से बताया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या सारा मामला है। उन्होंने कई नुकात उठाए और ये भी नुकता उठाए कि जो लोग दूसरी रियासतों में इंतखाबात जहाँ नहीं हुए हैं क्या वो यहाँ आके वोट डालेंगे और उसके बाद यहाँ से वापस जाएंगे फिर वहाँ पर वोट डालेंगे। ये उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन इसका खुलासा करे कि क्या होगा। और ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन वजाहत करे कि ये मंसूबा क्या और किस मंसूबे के तहत किया जाता है। और सिक्योरिटी फोर्स या दूसरे लोगों के हवाले से उन्होंने बताया कि वो भी देखें कि डिस्टर्ब्ड एरिया है, उस एरिया में फोर्सेस वगैरह अपने आप को किस तरह से रजिस्टर करा सकते हैं। तनवीर सादिक ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी की तरफ से आया है कि एनीबडी हु इज ऑर्डिनरीली अ सिटीजन हियर कैन रजिस्टर एज अ वोटर। पहले तो इसमें क्लैरिटी नहीं है कि अगर आप ऑर्डिनरीली सिटीजन कहते हैं तो उसका जो पूरा क्राइटेरिया है वो क्या है। इसका मतलब है कोई भी यहाँ टूरिस्ट आता है वो यहाँ रजिस्टर कर सकता है। वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टेट्स जो मुल्क में हैं जिनमें इलेक्शन अभी नहीं है वो लोग यहाँ आ जाएंगे, अपने लोगों को यहाँ भेजेंगे, वो यहाँ रजिस्टर करेंगे, वो यहाँ वोट डाल के डी रजिस्टर करेंगे यहाँ और फिर से अपने आप को वहाँ अपने स्टेट्स में रजिस्टर करते हैं। बिकॉज क्लैरिटी जब नहीं है तो एप्रीहेंशन तो यही लोगों के दिमागों में है। अब इसके लिए हम चाहते हैं कि पहले तो हमें आप ये क्लैरिफाई करें क्योंकि बहुत लोगों के दिमागों में ये एप्रीहेंशन है कि ये एक कोई प्लान के तहत किया जाए। चलिए बात नॉन लोकल्स की। जम्मू कश्मीर के वोटर लिस्ट में उनका इंदराज और उस पर सियासी जमातों का रद्दअमल, लेकिन बात जिनकी हो रही है उनका क्या रद्दअमल है। जम्मू कश्मीर के जम्मू हिस्से में अच्छी खासी तादाद में गैर रियासती लेबर रहते हैं, गैर रियासती मजदूरों के साथ साथ बिजनेस क्लास के लोग रहते हैं। और कश्मीर में भी एक अच्छी खासी तादाद है जो अब छोटी छोटी कॉलोनियों में कश्मीर में भी रह रहे हैं और वहाँ पे उन लोगों का तासुर हमने जानने की कोशिश की। साफ जाहिर है वोट का हक मिलना और वोट का हक मिलने से खुशी उनमें साफ दिखाई दे रही थी। और ये भी बता रहे थे बरसों से हम यहाँ रहते आ रहे हैं, हमारी लगभग 30-32 साल हो गए कश्मीर में रहते हुए और अब ये पहली बार उन्हें वोटिंग राइट मिल रहा है। मोदी जी का शुक्रिया अदा किया जा रहा था। सोपोर में ऐसी एक कॉलोनी में हमारे नुमाइंदे ने पहुंच के यहाँ पे इन लोगों से बात की। हम 2001 में आए, आज 22 साल हो गया कश्मीर में। ठीक है। हमारा बाहर का लोगों के लिए इधर वोट डालने का अनुमति मिला, वो हमारे लिए खुशी का बात है और कुछ नहीं। उस हिसाब से तो हमारे लिए अच्छा बात है, हमारे लिए खुशी का बात है।
हम जो 10 बंदा जो डालेगा हम भी वो डालेंगे। हमारे लिए आया परमिशन आया तो हम डालेंगे, हमारे लिए वो खुशी का बात। हम बहुत खुश है मोदी जी से, बहुत खुश है जब मोदी जी हमारे लिए परमिशन डाला हम वोट दे सकते हैं, तो हमारे लिए खुशी का बात है। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साइद अली जी। मैं दिल्ली का वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। मैं इधर 22 साल हो गया आया हमने। सर वोट डालना है सबके लिए, अच्छा बात होगा। बस 22 साल के बाद अब भी डाला नहीं, हमने दिल्ली में डालता था वोट। अभी ये खुशखबर गवर्नमेंट की बोल रहा है यहाँ वोट होगा, तो एक खुशी का बात होगा। सब डालना है सर हमको वोट। ऑर्डर निकला है वोट डालने के लिए तो खुशी का बात। जो गैर रियासती मजदूर तबका कश्मीर में ख़ास तौर पे ज़्यादातर है और ये तादाद ज़्यादातर बडगाम के इलाके में है जहाँ भट्ठा मजदूर वगैरह रहते हैं। उसके साथ साथ सोपोर और कुछ दूसरे इलाकों में भी गैर रियासती मजदूरों की अच्छी खासी तादाद है और इनके लिए खुशी की बात है। और आज मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे कि हमें खुशी है, मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। लेकिन अब ज़रा नाज़रीन आपको बताएं, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठते रहते हैं और एजुकेशन पर सवाल ना उठे ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सवाल उठाएं, तनकीद करें, तनकीद बराए तामीर करें। और एजुकेशन सिस्टम में तनकीद करना ज़रूरी है ताकि इस सिस्टम को ठीक किया जा सके, क्योंकि अगर हमारी तालीम अच्छी होगी तो हमारे बच्चों का, हमारे मुल्क का, हमारा मुस्तकबल शानदार होगा। और अगर तालीम में ही कोई समझौता हुआ तो समझ लीजिएगा हमारे सब कुछ, हमारे कल से भी समझौता हो सकता है। और यही बात आज आम आदमी पार्टी के लीडर डॉक्टर नवाब नासिर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाते हुए बताया कि तालीम के लिए हमें सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, हम सबको आगे आना पड़ेगा। हमारे सरकारी स्कूलों का हाल जो है उस हाल में एक तो हमें उसका हाल ठीक खुद करना पड़ेगा, साथ साथ में सरकार के लिए एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करना पड़ेगा। और फिर हमारे जो असातिज़ा हैं जिनकी एक ज़िंदगी रही है, जिनका एक रोल रहा है, उनके कंट्रीब्यूशन को भी याद करना पड़ेगा। आपको याद दिलाए नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जो असातिज़ा की वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, उन वीडियोज़ से अक्सर बच्चे जो हैं कुछ असातिज़ा के तय जो कुछ भी मजाक का सा बनाया गया है उस पे अपना रद्दमल बच्चे जाहिर करते हुए कहते हैं कि हम इस उस्ताद की ये जो कुछ भी किया जा रहा है हम बर्दाश्त नहीं करें। ठीक है, एजुकेशन बच्चों को देनी है, नई ट्रेनिंग देनी है, लेकिन उन वीडियोज़ को सोशल मीडिया पे जो वायरल कर रहा है वो इस उस्ताद की तजलील शायद करा रहा है। और आम आदमी पार्टी ने श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस्ताद का रुतबा, उस उस्ताद का किरदार पर भी बात की। नवाब नासिर ने क्या बताया, जरा दिखाते। कौम का वो हिस्सा, सोसाइटी का वो हिस्सा जो इसकी सोसाइटी को बनाने में अपना पूरा ताउन देता है, जिसकी वजह से सोसाइटी बनती है। अरविंद जी कहते हैं कि जो डेवलप्ड मुल्क है, जिन मुल्कों ने तरक्की की है, अगर उनकी वजह को हम ढूंढे तो उसमें जो प्राइमरी वजह है वो ये है कि वो एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हम कुर्सियों पे तो बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं किसी की वजह से, लेकिन उस आदमी ने जिसने हमको वो कलम पकड़ाया है उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को जो एजुकेशन का लुक आफ्टर करते हैं कि हमारे नेशनल अवार्डीज जो बड़ी मुश्किल से हमारे टीचर गाँव में फटी पुरानी बिल्डिंग में एक भूखे बच्चे को जिसकी यूनिफॉर्म भी पूरी तरह से नहीं, जिसको किताबें फटी हुई होती है, उनको पढ़ाते। चलिए, नवाब नासिर बता रहे थे, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले बडगाम के इब्न सीना अस्पताल में आज एक खातून की मौत वाक़ा हुई है। ये निजी अस्पताल है और यहाँ पे आज मुजाहरा भी हुआ और इस मुजाहरे के हवाले से बताया गया कि इस खातून की मौत की वजह डॉक्टरों की गफलत शारी है और यह तहकीकात का मुतालबा भी किया गया। इस इंतज़ामिया, अस्पताल के इंतज़ामिया ने भी इस हवाले से अपना रद्दमल ज़ाहिर करते हुए बताया कि वो भी चाहते हैं कि इस मामले की उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती है, बल्कि अगर इस मामले में तहकीकात हों तो बड़ी बात, अच्छी बात हो सकती है। तो ये था हमारा आज का JK स्पेशल श्रीनगर के स्टूडियो से। अभी बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, दुआओं में रखिएगा, मुझे याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।